कोल इंडिया आज 1.5% ऊपर है, 216 पे चल रहा है। किरण एक बार आप चेक करेंगे? किरण आपसे सवाल है, जरा चेक कीजिए कोल इंडिया को। कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कोल कमोडिटीज प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि नीचे आ रहा है, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हमने कोल इंडिया में एक अच्छा खासा एक जंप देख लिया था। वहां से प्राइस वाइज करेक्शंस आ चुका है नीचे। कहीं ना कहीं जो अर्लियर उसका रेजिस्टेंस था 215 210 उसके आसपास ये वापस सपोर्ट ढूंढ रहा है, मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। तो अब जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है 210 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक अब 210 के नीचे नहीं जाता है डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप्स की ही हमें जो है वो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। 210 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऊपर में 240 250 के टारगेट आ सकते हैं। तो 210 का स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, कोल इंडिया में लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके ठीक है। राहुल जी, अभी आप हिंडाल्को के बारे में कह रहे थे ना कि आपकी पिक में हिंडाल्को है, जरा एक बार देख के बताइए, खुलने के बाद हिंडाल्को में अभी सौदा डाला जा सकता है क्या? तो देखिए, पोजीशन सेटअप हिंडाल्को का काफी मजबूत है और बेस मेटल्स में भी हमें लगता है कि एल्यूमिनियम में खास करके एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। तो क्लियरली कोई छोटा मोटा डिप आता है बाय कीजिए। मेरे हिसाब से इस मूव के लेग्स लंबे हैं और हमें ये देखना कि कल के दिन स्टॉक ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी हमें मई 2022 के बाद। तो एक बड़ा एक क्लोजिंग देखने को मिला है हिंडाल्को में और मुझे लगता है कि इसका जो हेडरूम है वो काफी लंबा है। तो एक इमीडिएट 540 के टारगेट के लिए हिंडाल्को को बाय करके चलिए, 470 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है मेटल इंडेक्स की जो तेजी है ये यहाँ पर हमें आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छी तरीके से एक तरह से इंडेक्स में एक बड़े मूव की तरफ प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। ठीक है। इस बीच आप देखेंगे नायका के जो ब्लॉक की बात हो रही थी, लगभग 1.42 करोड़ शेयर्स की एक ब्लॉक डील भी लगी है और आप स्टॉक को देखें तो लगभग 1% की गिरावट भी देखने को रही है। तो एक सप्लाई जिसकी बात की जा रही थी आज स्ट्रीट पर होगी, वो सप्लाई भी आप देख पा रहे हैं। चलिए, 152 रुपए के भाव पर ये ब्लॉक डील हुई है। लेकिन इस बीच आप देखें तो आज बाजार फिर से 17,900 के ऊपर तो है। एक वही रेंज जैसा कारोबार का दिन भर रहेगा या फिर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट करने चाहिए? आईटी पैक से तो जो इस तरह के आज मूव दिख रही हैं, तीसरा दिन क्योंकि नास्डैक का भी रिबाउंस का इंट्राडे के लिहाज से, क्या आईटी पैक पे आपको लगता है कि कुछ ट्रेड्स लेने चाहिए? इन्फोसिस के नंबर्स भी हैं आज। जी हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इजियर सेटअप रहेगा वो कैपिटल गुड्स में दिखाई दे रहा है। कैपिटल गुड्स में कल के सेशन में हमने देखा कि अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली थी सीमेंस में, लार्सन एंड टुब्रो में। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप मुझे एलएनटी का लगता है। एलएनटी में मुझे लगता है कि तकरीबन 2200-2250 तक के मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पर एलएनटी को बाय करना चाहिए। बजट के हिसाब से भी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये सेक्टर एटलीस्ट बजट तक ज्यादा टूटेगा नहीं और इनफैक्ट टेक्निकल सेटअप तो बुलिश है ही। तो इसे बाय करके चलिए, 2090 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन आने वाले 4 से 5 सेशन में हमें इनफैक्ट बजट तक ये बिल्डअप हमें देखने को मिल सकता है।